नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल RSL मैथ पर। आज जो है हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रश्नावली 13B, जो कि हम इसके पहले पार्ट में जो है 2-3 पार्ट में करके हमने 13A का पूरा जो है जितनी भी सवालें थे 13A में हमने पूरा हल करा दिया। अब यहाँ पर आपको हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 13B, यानी कि प्रश्नावली 13B मनोहर रे से आई। ये जो हम लाए हैं ये जो है मनोहर रे से लिया गया है। मनोहर रे NCERT बुक जो नई वाली आई है मार्केट में, मनोहर रे NCERT संबंधित है। मनोहर रे NCERT संबंधित है। आपको इसमें का एक एक सवाल जो है पूरा हल कराया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर जो है जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ वो सबसे पहले आपको मिल जाएँ। ये जो है वीडियो आपको सुबह 5 से 8 बजे तक के बीच में सुबह मिल जाएगा, क्योंकि हम सुबह 5 बजे से अपलोड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम थंबनेल बनाते हैं, उसमें अगर लेट होता है तो 8 बज जाते हैं, नहीं तो आपको 6-7 बजे जो है आपको वीडियो मिल जाता है। यानी कि आपको वीडियो 6 से जो है 8 के बीच में मिल जाएगा। हम 5 बजे के बाद ही इस पर काम करते हैं, यानी कि अपलोड करने का। कब जैसा कि सवाल नंबर 1 में दिया है, 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। यानी कि कोई डिब्बा बनाया जाता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई, यानी कि गहराई जो है ऊंचाई में। जैसे मान लीजिए कोई एक डिब्बा है, मान लेते हैं ये एक डिब्बा है। अब इसको मान लेते हैं हम यहाँ से जब लेंगे, ऊपर से लेंगे तो नीचे तक की ओर गहराई जाएगी, और यही ऊंचाई भी तो होती है। यानी कि लंबाई, चौड़ाई, उसमें ऊंचाई दिया है जिसका एक डिब्बा बनाया जाना है। तो इसके ऊपर खुला है, जो यहाँ पर है तो ढक्कन रहेगा, तो ढक्कन को हटाने के बाद क्या हो जाएगी, खुल जाएगा। क्योंकि यहाँ से मान लीजिए कोई बर्तन है, तो अगर इसमें हम जो है पानी भरेंगे तो ऊपर खुला होना बहुत ज़रूरी है, तो ऊपर से क्या रहेगा, ये खुला रहेगा। अब उसके बाद देखिए, प्लास्टिक शीट की मोटाई जो है, मोटाई को जो है नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। नंबर 1 का है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, यानी कि डिब्बा बनाने का जो प्लास्टिक शीट है उसको जो है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है सॉल्व डाल लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले हमें दिया जो है उसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया है प्लास्टिक डिब्बा के लिए, ध्यान देना, प्लास्टिक डिब्बा के लिए दिया है। ये जो हमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हो, दिया है प्लास्टिक डिब्बे के लिए। तो प्लास्टिक डिब्बे के लिए जो है नंबर 1 पे लंबाई दिया, ध्यान दीजिए लंबाई कितना है, 1.25 मीटर। तो लंबाई नहीं देखिए यहाँ पर लंबाई जो है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर लंबा है। तो लंबा कितना है, 1.5 मीटर। तो लंबाई हमें दिया है 1.5 मीटर। उसके बाद चौड़ा दिया है, यानी कि चौड़ाई दिया है हमें 1.25 मीटर। यहाँ देखिए चौड़ा दिया है 1.25 मीटर, क्या है, चौड़ा है। अब उसके बाद गहराई जो है दिया है, गहराई बराबर हमें दिया है 0.65 मीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए नंबर 1 के लिए, क्या कहा है, नंबर 1 का है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो कि ऊपर क्या है, खुला रहेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए नंबर 1 पे देखिए कह रहा है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर ध्यान देना, प्लास्टिक जो कह रहा है, प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, यहाँ ध्यान दीजिए प्लास्टिक शीट का जो क्षेत्रफल दे रहा है, प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल बराबर होता है, फार्मूला इसका होता है, ध्यान देना, 2 गुणे में लंबाई, ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और प्लस में ही होता है ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी कि LB/BH + HL, ये इसका फार्मूला होता है। ध्यान देना, यहाँ पर डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके पहले आप ध्यान दीजिए कि प्लास्टिक, सवाल में देखिए कह रहा है प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है, इसके ऊपर से खुला रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए मान लीजिए डिब्बा है तो ऊपर जो है खुला रहेगा। अब डिब्बा जब खुलेगा कुछ इस आकार गोलाकार का होगा, गोल हो या फिर थोड़ा हल्का वो। तो यहाँ पर एक तो लंबाई, ध्यान दीजिए कोई मान लीजिए समतल है, ये ऊपर जो है खुला रहेगा, ये पूरा मान लीजिए समतल है खुला, तो इसमें एक तो यहाँ से लंबाई है और ये दूसरी चौड़ाई, ऊंचाई नहीं है। क्योंकि आप एक कोई कापी का पन्ना लीजिए, इसके आधार पर एक लंबाई होता है और दूसरा चौड़ाई होता है।
यानी कि ऊपर का जब खुला रहेगा तो इसमें लंबाई और चौड़ाई जो है माइनस रहेंगे। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे लंबाई चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई को हम माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 लंबाई दिया है 1.5 गुणे चौड़ाई दिया है 1.25 प्लस। अब उसके बाद देखिए चौड़ाई b, लंबाई को l से दिखाते हैं, चौड़ाई को b से दिखाते हैं और गहराई को h से दिखाते हैं। तो b जो दिया है 1.25 गुणे h दिया है, ध्यान दीजिए 0.65 प्लस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए h दिया है 0.65 गुणे l दिया है, l देखिए दिया है 1.5, ब्रैकेट बंद है, माइनस l दिया है कितना 1.5 गुणे b दिया है 1.25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2। अब ध्यान देना, जब हम इसको गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा लगभग आएगा 15×5 = 75, यानी कि आएगा 1.875। अभी हम गुणा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम गुणा नहीं कर रहे हैं। प्लस उसके बाद आ जाएगा 0.8125 आएगा, प्लस 0.975 आ जाएगा। इसको हल करने के बाद इतना, इन दोनों का गुणा करेंगे इतना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें इतना आएगा, इसका गुणा करेंगे इतना। हम पहले से गुणा करके रख चुके हैं, क्योंकि अगर हम वीडियो में गुणा करेंगे तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद माइनस लगा है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा लगभग 1.875 के। अब ध्यान देना 2 गुणे, जब इन सब तीनों को जोड़ देंगे तो इन जोड़ने के बाद जो आएगा 3.625 आ जाएगा, माइनस में 1.875 है, उतार लेंगे। इसको हम जोड़ेंगे तो इसके स्थान पर इतना आ गया, माइनस है, माइनस ये जो है उसे नोट कर लिए, यानी उतार लिए। पहले गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7.325, 2 है 325 माइनस में 1.875। अब जब इसमें से इतना घटा देंगे तो 5 में 5 घटाएंगे 0, 2 में 7 यानी कि 12 में इतना घटा देंगे तो आ जाएगा ये आएगा 5 आएगा। उसके बाद यहाँ 12 बचेगा, 8 4 12 यानी कि 4 आ गया, पॉइंट में आ जाएगी ये 5। अब घटा लेना यहाँ से, जहाँ से लिए रहेंगे 6 में से गए 5, तो ये आ जाएगा 5.45, ये आ गया मीटर स्क्वायर में, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। क्षेत्रफल जो है मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि लंबाई गुणे यहाँ मीटर स्क्वायर हुआ। अब यहाँ देखिए सब दूसरे नंबर में कह रहा है, ध्यान दीजिए दूसरे नंबर में कह रहा है कि इस सीट का मूल्य, यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य जो है 20 रुपये, यानी कि 1 वर्ग मीटर का मूल्य जो है 20 रुपये है। ध्यान देना, यहाँ पर दिया है, दूसरे में दिया है 1 वर्ग मीटर का मूल्य कितना दिया है, मूल्य बराबर 20 रुपये है। तो ध्यान दीजिए 1 वर्ग मीटर का 20 रुपये है, तो वर्ग मीटर कितना है 5.45 आया है। तो 5.45 वर्ग मीटर, इसे वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर का मूल्य बराबर हो जाएगा 5 गुणे 4 5 गुणे 20। जब हम इसका गुणा कर लेंगे आ जाएगा 109 रुपये, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 2 में, हमें दिया गया है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर हैं। 7.50 यानी कि 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए हमें दूसरे नंबर सवाल है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें सबसे पहले दिया है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सबसे पहले हमें दिया है लंबाई, तो लिख लेंगे लंबाई। ये किसके लिए है, लिख सकते हैं एक कमरे के लिए। तो एक कमरे की लंबाई को हम यल से दिखाते हैं। लंबाई यल बराबर कितना दिया, देखिए लंबाई पहला है तो यहाँ पहला लेंगे 5 मीटर। उसके बाद दिया है चौड़ाई को हम जो है 20 से दिखाते हैं, चौड़ाई दिया है 4 मीटर। उसके बाद दिया है ऊंचाई हमें दिया, ऊंचाई को हम एच से दिखाते हैं, ऊंचाई हमें दिया है 3 मीटर।
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है 7.5 रुपये की, यानी कि 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे का क्षेत्रफल, यानी कि कमरे के दीवार और छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, माना कि कोई घर है, आप जहाँ पर बैठे हैं, अगर वहाँ पर घर में बैठे हैं तो आप घर में ही देखिए। आप ध्यान दीजिए कि घर में हमें जो है अगर 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें जो है कमरे की दीवार पर सफ़ेदी कराना है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए आखिर उस यहाँ पर, यानी कि आखिर उस घर का कुल क्षेत्रफल कितना। अगर हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, सफ़ेदी करने के लिए हमें 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जो है हमें करना है, तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए आखिर हमारा घर कितने प्रति वर्ग मीटर है, यानी कितना वर्ग मीटर हमारे घर का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम ज्ञात कर लेंगे कि चारों दीवारों सहित, चारों दीवार यानी कि घर का जो 4 दीवार होता है, जैसे घर मान लीजिए बना है, तो घर में देखिए एक पीछे तरफ और एक आगे तरफ, यानी घर में 4 दीवार होते हैं चारों तरफ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ। तो घर के चारों दीवार, और कह रहा है छत पर भी पेंट कराना है, सफ़ेदी जो है छत पर भी कराना है। देखिए छत पर सफ़ेदी कराने का, तो हमें देखना है 4 दीवार है और छत है, तो हमें इसका कुल क्षेत्रफल जो है पहले ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे चारों दीवारों सहित छत का क्षेत्रफल बराबर होता है, ध्यान दीजिए 2 दीवार है जो आगे पीछे, ध्यान देना 2 गुणे, पहले हम देखिए लंबाई चौड़ाई यानी कि LB, और चौड़ाई ऊंचाई BH, और ऊंचाई लंबाई HL। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास घर है, तो घर में हमें 2 दीवारें, देखिए 4 दीवार मिलती हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है एक घर है इस आकार का, ध्यान से समझिएगा इसे। मान लेते हैं ये हमारे पास घर है, तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें एक तो ये ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है हमारा छत होगा, और ये जो है ये हमारे पास ज़मीन होगी। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप घर में बैठे हैं, तो आप ध्यान दीजिए एक ऊपर छत है और एक नीचे फर्श है, यानी कि जहाँ आप बैठे हैं वो फर्श है, और आपके ऊपर यदि पंखा है तो वो जो पंखा है वो छत पर है। तो आप ध्यान दीजिए पंखे और छत है, ये तो मान लीजिए हम हटा देते हैं कुछ देर के लिए। अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए आपके जो है चारों तरफ 4 दीवार है, यानी चारों तरफ जो है 4 दीवार हैं। जैसे एक ये दीवार है, ध्यान देना, जैसे ये दीवार होगी सेम वैसे ये यहाँ की दीवार होगी। जब यहाँ की दीवार सेम है तो इसमें देखिए क्या है, एक तो ऊपर ऊंचाई पे है तो यच हो गया, ऊंचाई पर है तो यच है, और एक इस तरीके से चौड़ाई, यानी कि यह क्या है B है। ध्यान देना एक इधर है एक इधर है, 2 तरफ है, जहाँ B से क्या है चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई में एक दीवार इधर की है एक दीवार इधर की है, तो यहाँ पर ऊंचाई और ये कितनी बार है 2 बार है, ध्यान रहे ये 2 बार हो गया। अब उसके बाद जो पीछे की दीवार है, ये पीछे की दीवार, और ये जो है पूरा ये आगे की दीवार हो गई, और ये पीछे जो है ये पीछे की दीवार हो गई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक तो क्या है इसमें, एक तो ऊंचाई है, एक ऊंचाई, अब ध्यान देना इसमें एक ऊंचाई है और दूसरा ये क्या है लंबाई, ये लंबाई है, और ये जो खड़ा है ऊंचाई, ये लंबाई गिरा वाला, और ये जो खड़ा है ये ऊंचाई है। तो इसमें एक आगे और एक पीछे, 2 हो गया इसमें लंबाई ऊंचाई 2, तो यहाँ पर 2 हो गया, लंबाई क्या है HL, ध्यान रहे। अब जो है एक ऊपर का छत और एक नीचे की फर्श, तो ध्यान रहे आप जब सफ़ेदी करेंगे या फिर पेंट करेंगे घर को, तो आप ज़मीन फर्श को तो पेंट नहीं करेंगे, आप पेंट छत को करेंगे। पेंट जो है हमें जो करना है वो छत होगा, ज़मीन तो पेंट होगा नहीं, तो ज़मीन वाला ध्यान देना हम निकाल देंगे। तो ये जो है एक लंबाई और चौड़ाई से बना होता है, जो मान लीजिए छत जो है इस आकार का छत होता है, इसमें एक लंबाई और एक चौड़ाई होती है, यानी कि L और B होता है। तो ध्यान रहे छत वाला तो हमें पेंट करना है, तो छत वाला ले लिया जाएगा और ज़मीन वाला नहीं लिया जाएगा। लेकिन जबकि यहाँ पर हम 2-2 सब ले लिए हैं, तो हमारा ज़मीन तो हमें पेंट करना नहीं है, तो हम ज़मीन को इसमें से माइनस कर लेंगे। जब हम ज़मीन को माइनस करेंगे तो ज़मीन में क्या है, एक लंबाई है और दूसरा चौड़ाई है, तो ये हो गया माइनस। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे, तो देखिए 2, ध्यान रहे 2 ले लिए हम, इसमें देखिए 2 से गुणा कर देंगे 2LB, 2 से गुणा कर देंगे 2BH,
2 से गुणा कर देंगे 2HL, माइनस में L भी है तो L भी घट जाएगा, ध्यान देना, तो बचेगा 2BH। इसको लिख लेते हैं पहले 2HL देखिए दोनों घट जाएगा, प्लस का L भी बचे क्योंकि यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 1, 2 में 1 घटा दिए, 1 बचा। अब इन दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, H कॉमन हो रहा है, बचेगा L गुणे B गुणे L, प्लस में जो है L भी 2। H का मान हमें दिया है 3, B का मान दिया है 4 और L का मान दिया है 5, प्लस L का मान हमें दिया है 5, B का मान दिया है 4, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 5 चौक 20। अब यहाँ पर देखिए 20 छक्का 120 प्लस में 20 जुड़ जाएगा 0, 2 2 4 1, यानी कि कितना आ गया 140। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 ऊंचाई जो H है ये 3 दिया है। यहाँ पर देखिए जब 2H कॉमन लेंगे 2H तो यहाँ B प्लस L बचेगा, B प्लस L तो 5 4, यहाँ B प्लस L तो 5 4 हो जाएगा 9, तो यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, तो 6 9 54 प्लस 20, तो यहाँ पर 4 0 4 5 2 7, यानी कि आ गया 74। ये हटा दीजिए तो आ गया 74 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए सवाल में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 7.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। यहाँ पर देखिए प्रति वर्ग मीटर की दर से जो है 7.5 रुपये, यानी कि जो सफ़ेदी कराने का खर्च है, तो यहाँ लिख देंगे सफ़ेदी कराने की प्रति वर्ग मीटर दर बराबर है कितना 7.5 रुपये। तो हमें सफ़ेदी कराने का कुल खर्च कितना हो जाएगा, ध्यान देना, सफ़ेदी कराने का कुल खर्च, ध्यान दीजिए, अतः हम लिख देंगे सफ़ेदी, तो ये जो दे रहा है ये प्रति वर्ग मीटर दे रहा है, यानी कि ये जो है 1 वर्ग मीटर कितना दे रहा है। हमें यहाँ कुल जो खर्च लगेगा हमें कुल लेना होगा, तो कुल कितने मीटर स्क्वायर है, 74 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर कितना लग रहा है 7, यानी कि 7.5 रुपये, तो 74 गुणे 7.5, इसको हम हल कर लेंगे तो आ जाएगा 555 रुपये। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर अगले क्या है। सवाल नंबर 3 में हमें दिया गया है किसी आयताकार हॉल के फर्श की परिमाप दिया है 250 मीटर। हमें यहाँ पर देखिए फर्श का जो परिमाप दिया है वो दिया है कितना 250 मीटर। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत जो है 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो दीवारों को पेंट कराने की लागत आया है कितना है 15,000 रुपये है। तो हम यहाँ देखिए लिख रहे हैं चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत, चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितना आ रहा है 15,000 रुपये आ रहा। अब उसके बाद देखिए पेंट कराने की दर कितना है, क्योंकि कुल पेंट कराने की लागत तो इतना आ रहा है। अब ज्ञात कर लेते हैं पेंट कराने की दर, तो पेंट कराने की दर बराबर जो है वो 10 रुपये है प्रति मीटर स्क्वायर में, 10 रुपये प्रति मीटर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर है। अब यहाँ पर ध्यान देना, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए ध्यान देना, फार्मूला होता है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल बराबर यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान देना, जब हमें लागत दिया हो और पेंट कराने का यानी कि कुल लागत दिया हो और प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि लागत दिया, यानी कि कुल दिया हो और प्रति माने 1 होता है, तो कुल का और 1 का दिया हो, तो हम कुल में जो है ध्यान देना, कुल में जो है हम 1 से यानी कि प्रति वाले से भाग दे देंगे। यानी कि हमें पेंट कराने की लागत तो ये भी है, पेंट कराने की लागत ये है, तो बड़े वाले में छोटी वाली लागत से भाग दे देंगे तो हमारा क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बड़े वाले में छोटे वाले से हम भाग दे दिए, मीटर स्क्वायर में है,
0 से 0 कट जाएगा और बचेगा ये 1500 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यानी कि ये जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है 1500 मीटर स्क्वायर था। तो हम प्रति में क्या लग रहा है, ए प्रति में 10 लग रहा है, तो इतने में 10 से गुणा करेंगे 15,000 आ गया। वही हमें 15,000 पहले से दिया था, हमें उसका उल्टा करना था। यानी कि हमें क्षेत्रफल पहले अभी तक ज्ञात करते थे, फिर लागत से गुणा करते थे। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लागत से गुणा करने के बजाय क्या किए, भाग दे दिए। कुल लागत में कम वाली लागत यानी कि प्रति वाली लागत से भाग दिए। आ गया है 1500 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू में होता है एच बराबर में 1500, क्योंकि मीटर क्षेत्रफल बराबर में दिया ही है मीटर, इतना मीटर स्क्वायर, तो इतना मीटर स्क्वायर जो है इसको नोट कर लिए। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू एच, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं 2 लंबाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई ऊंचाई, ये भी कर सकते हो। इसमें एच वही कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 यल कितना है, ध्यान दीजिए इसमें यल दिया है, देखिए यल नहीं दिया है इसमें। तो यहाँ पर देखिए जब यल नहीं दिया है तो आप ध्यान दीजिए 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिए ये जो फार्मूला बन रहा है, ध्यान देना ये वाला जो बन रहा है, अलग करेंगे 2 यल से लंबाई प्लस जो बन गया चौड़ाई, ये क्या है, ये लंबाई और चौड़ाई जो है ये हमारा परिमाप है। तो यहाँ पर हो गया परिमाप गुणे में है एच हम क्या कहते हैं, एच को ऊंचाई, बराबर में हमें दिया है 1500 परिमाप, जबकि हमें सवाल में परिमाप कितना दिया है 250। तो यहाँ पर परिमाप जहाँ पर है यहाँ पर हो गया 250 इंटू में ऊंचाई, ऊंचाई को हम दिखाते हैं किससे, एच से, या फिर ऊंचाई ही रहने दें, दोनों सही है, बराबर में 1500। अब हमें ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऊंचाई को हम बचा लेंगे, बराबर 1500 है इंटू की संख्या, यानी कि इंटू का है पक्षांतर करने के बाद बटे में चला जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 25 छक्का 150, तो यहाँ पर बचा कितना 6, ऊंचाई आ गया 6 मीटर, यही हो गया आंसर। ऊंचाई ज्ञात करना था, ऊंचाई आ गया 6 मीटर, यही आंसर है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 नंबर क्या है। जैसा कि सवाल नंबर 4 में हमें दिया गया है, किसी डिब्बे से भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितने ईंट पेंट की जा सकती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले इसमें देखिए बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि सर आप जो है इसे जो है किसी और तरीके से बताने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर देखिए जो इसका नियम है सेम वही होगा, लेकिन अक्सर बच्चे गलतियाँ कहाँ करते हैं कि बच्चे यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, सबसे पहले वो पाए नहीं कि किसी डिब्बे में पेंट भरा हुआ, वो पढ़ते हैं किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट इतना वर्ग मीटर, तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं। तो आप तुरंत मत लिखिए, सवाल लगाने बैठते हैं तो बहुत से लोग किताब देखते हैं, उसमें थोड़ा सवाल देखे नहीं तो लिखना शुरू कर दिए। देखिए हर चीज़ पढ़ना जो ज़रूरी तो है, लेकिन आप लगाने से पहले एक बार पूरी सवाल को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा समझने का प्रयास कीजिए। हमारे कहने का मतलब है कि आपको जब तक ये ना समझ में आए कि सवाल में क्या कह रहा है, इसका भाव जब तक ना समझ में आए तब तक आप इसे जो है पढ़ते रहिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। जब आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपका आंसर जो है क्या, अच्छा ये बताइए आपका जो आंसर आएगा वो इसमें से ही रहेगा कि नहीं, आपका इसी सवाल का ही तो आंसर रहेगा ना, आपका जो आंसर आएगा इसमें ही से तो आएगा। तो आप इसको 1 बार 2 बार जब 3 बार पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर खुद ही मिल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे हम इसमें देखें किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो है इतना मीटर स्क्वायर जो मान लीजिए कह रहा है किसी डिब्बे में भरा हुआ, यानी कि किसके कहने का मतलब कि कोई एक डिब्बा है, इस डिब्बे में इतना पेंट भरा हुआ है, कितने वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का अगर घर है तो पेंट किया जा सकता।
अब ध्यान दीजिए, इसके कहने का सीधे से भाव है कि कोई एक डिब्बा है, डिब्बे में पेंट जो है, इस डिब्बे में इतना पेंट पर्याप्त है कि इतने वर्ग मीटर का घर का क्षेत्रफल पेंट किया जा सकता है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इस डिब्बे के पेंट से इतना सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितने ईंटें पेंट की जा सकती हैं। ये जो बीमाएं दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, इसी को बीमा कहते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो सबसे पहले हम डिब्बे के पेंट के लिए जो है इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आखिर डिब्बे के पेंट जो पेंट वाला डिब्बा है उसका क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल दिया है, ये जो है हमें जहाँ का पेंट करना है उसका क्षेत्रफल दिया, जहाँ हमें पेंट करना है, और पेंट का क्षेत्रफल ये दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ पर देखिए किसी घर का क्षेत्रफल है हमें जिसे पेंट करना, ध्यान से देखना, ये कोई घर है, घर का क्षेत्रफल है जिसे हमें पेंट करना है, ये घर के क्षेत्रफल का है, और ये जो है पेंट की है, घर का पेंट का। तो हमें घर का क्षेत्रफल दिया है लेकिन हमें पेंट का क्षेत्रफल नहीं दिया, तो पहले हम पेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमें पेंट के लिए हमें क्या करना, डिब्बे के पेंट से इतना सेंटीमीटर वाली कितनी ईंट, इतने सेंटीमीटर की कितनी ईंट, तो ये सेंटीमीटर किसका दिया, ईंट का दिया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ देखिए 2L बराबर हमें दिया है 22.5 प्लस, अब उसके बाद ध्यान दीजिए 22.5 इंटू B दिया है 10 प्लस में। अब यहाँ पर देखिए B दिया है 10, H दिया है 7.5 गुणे, H दिया है 7.5 गुणे L दिया है 22.5। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये तो वर्ग मीटर में दिया है, ये किस में है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है ना, ये तो मीटर में है तो ये भी हमारा मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटीमीटर में है, अगर हम इसमें 100 से भाग दे देंगे, ध्यान देना, अगर हम 100 से भाग देंगे, इसमें अगर 100 से भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर जो है मीटर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए ये 22.5 सेंटीमीटर है, तो 22.5 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर, तो 100 से भाग हो गया, तो ऐसे 100 से भाग इसमें कर देंगे, ये भी मीटर में, इसमें 100 से भाग करेंगे, ये भी मीटर में 100 से भाग करेंगे, यानी कि सब में 100 से भाग दे देंगे तो सब किस में चेंज हो जाएगा, सब का सब मीटर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 गुणे, अब ध्यान दीजिए हम इसको जो है हल कर लेते हैं, क्योंकि अभी उस तरीके से करेंगे बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आप इसे जब हल करेंगे सबको, जब आप सभी को हल करेंगे तो ये लगभग आएगा 0.097375 मीटर स्क्वायर। ये जो है इसको गुणा करने की बात आएगी, सभी को गुणा भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.097375 मीटर स्क्वायर। अगर आपको कहीं गुणा करने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम इस पर फिर से वीडियो बना देंगे। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, गुणा करेंगे टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा, अगर आपको दिक्कत है तो आप बता दीजिए, हम जो है इसे फिर से गुणा करके आपको दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या ज्ञात करना है कि जो है, ध्यान देना, पेंट पर्याप्त इतना हो रहा है, पर्याप्त पेंट कितना इतना है, तो यहाँ पर लिख देंगे पर्याप्त क्षेत्रफल बराबर, या पेंट है तो पर्याप्त पेंट बराबर या क्षेत्रफल बराबर 9.375 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, ईंटों पेंट कितने ईंट पेंट किए जा सकते हैं, कितने ईंट पेंट किए जा सकते हैं, यानी कि ईंटों की संख्या, पेंट किए जाने वाले ईंटों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए पेंट से रंगी जाने वाली या पेंट किए जाने वाली बात तो एक है, चाहे रंगो चाहे पेंट करो, तो हम लिख रहे हैं पेंट से रंगी जा सकने वाली ईंटों की संख्या बराबर, ये हो जाएगा, ध्यान देना, ईंटों की संख्या बराबर कुल घर का क्षेत्रफल। ध्यान रहे, घर के क्षेत्रफल में हम ईंट वाले यानी कि पेंट वाले जो है ईंट वाले का हम भाग देंगे,
तो यहाँ पर देखिए कुल कितना है, यानी कि पेंट करने के लिए क्षेत्रफल, घर का क्षेत्रफल पहले हमें दिया, देखिए पर्याप्त कितना है 9.375 है, बटे में कर देंगे ये वाला 0.09375। तो ये जो है भाग देंगे तो आ जाएगा 100। ईंटों की संख्या 100 आ गया, यही आंसर हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली। देखिए हमें सवाल नंबर 5 में दिया है एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना सेंटीमीटर है। नंबर 1 कहा है, पहले हमें देखिए दिया है घनाकार और घनाभाकार। ध्यान देना, घनाकार के लिए ध्यान दीजिए, हम लिखने चल रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, एक तो होता है घनाकार, घनाकार डिब्बे के लिए ध्यान देना, घनाकार डिब्बे के लिए जो भुजा होगी इस भुजा को हम ए बराबर मानेंगे। ध्यान देना, जब घनाकार दिया जाएगा तो घनाकार के लिए हम भुजा ए मानेंगे, और अगर जो है घनाभाकार दिया गया तो उसके लिए भुजा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ली जाती है। अगर घनाकार है तो भुजा ए, और अगर घनाभाकार है यानी कि किसके लिए है, घनाभाकार। यहाँ पर घनाकार है, यहाँ पर घनाभाकार है। तो यहाँ ध्यान देना, घनाकार के लिए भुजा ए और घनाभाकार के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों भुजा होगी। अब यहाँ पर ध्यान देना, नंबर 1 कह रहा है, नंबर 1 के लिए कह रहा है, यहाँ पर देखिए उससे भी पहले हमें दिया है घनाकार डिब्बे के लिए भुजा इतना है, तो इसका हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। तो घनाकार के लिए जो है पार्श्व पृष्ठ का जो फार्मूला होता है ये हो जाएगा जो है 4a² ये होता है, क्योंकि कोई भी घर की अगर क्षेत्रफल है तो 4 भुजाएं होती है, चार तरफ होते हैं ना, तो उसमें 4a² हो गया। तो यहाँ पर 4 गुणे, अब यहाँ पर ध्यान देना a है, a बराबर 10 है, 10 का वर्ग, तो 4 गुणे 10 का वर्ग 100, 100 चौके 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर का 2 बार करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे कुल क्षेत्रफल कितना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब यहाँ पर पहले जो है हम अलग अलग ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें पहला देखिए, सबसे पहले हमें पहला ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए अगर आप एक एक ज्ञात करना चाहें तो आप एक एक ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम पहले के लिए ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ हम पहला डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम पहला वहाँ डाल देते हैं। तो घनाकार के लिए भुजा दिया था ये बराबर इतना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² ज्ञात कर लिए, किसके लिए है ये, घनाकार के लिए है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, घनाकार के लिए ही हम ज्ञात करेंगे। अब जब घनाकार के लिए हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले घनाकार के लिए कहा है, तो मान लीजिए कोई एक घर है, तो आप मान लीजिए आपके पास कोई एक घर है, आप जिस घर में बैठे हुए हैं आप उसमें ध्यान से देखें, पार्श्व के लिए चारों तरफ सिर्फ लिया जाता है। आप चारों तरफ देखेंगे 4 दीवारें हैं। आप घर में बैठे हैं, आप घर के चारों ओर देखिए कितनी दीवारें हैं, 4 दीवारें मिलेंगी, चारों दिशाओं में 4 दीवारें। तो यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय के लिए 4 दीवारें हैं, तो 4 का a² कर दिए। अब उसके बाद कह रहा है कि इस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक और किसका अधिक है, कितना अधिक है। तो आप घर पे बैठे हैं तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4, यानी कि चारों तरफ 4 दीवार हैं। अब उसके बाद एक तो पार्श्व है और एक कुल होता है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल ध्यान देना, चारों तरफ 4 दीवार हैं और एक ऊपर छत है, नीचे ज़मीन है, तो 4 2 6a² हो गया। तो 6 गुणे a का वर्ग करेंगे तो 100 आ गया, बराबर का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके लिए था, घनाकार के लिए था। अब उसके बाद ध्यान देना, ये कुछ देर के लिए नंबर 1 ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद दूसरा क्या दिया है, ये तो घनाकार दिया है और दूसरा दिया है घनाभाकार। तो ध्यान देना, घनाभाकार के लिए सबसे पहले तो इसके लिए लंबाई हमें दिया है 12.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए दिया है हमें, ये देखिए घनाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। तो घनाकार की लंबाई कितना है, इतना, चौड़ाई दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए केवल हमें पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए 2l + b × h, यानी कि हमें पृष्ठीय, केवल ध्यान देना, आप देखिए घर पे बैठे हुए हैं, आप घर में बैठे हैं तो आप ध्यान दीजिए, आप जहाँ पर बैठे हैं
पृष्ठ के लिए हमें चारों तरफ लेना है, ऊपर नीचे का नहीं लेना है। तो मान लेते हैं पहले एक तो घर की ये दीवारें हैं, एक ये, इसमें एक ऊंचाई है, ध्यान देना इसमें क्या है, एक पहले नंबर तो एक दो तो है दीवार, दो लिख लिए, एक ऊंचाई है और दूसरा इसमें जो घर है मान लीजिए इस आकार का है, ये आगे का है, इसमें ध्यान देना इसमें लंबाई चौड़ाई होता है, वो लंबाई चौड़ाई करे। इसमें एक तो ऊंचाई है और दूसरा तो लंबाई हो सकता है या तो चौड़ाई, चाहे आप लंबाई कीजिए या तो चौड़ाई कीजिए। तो दूसरा भी वैसे जब यहाँ कर लेंगे तो यानी कि पीछे का तरफ कर लेंगे तो यहाँ पर चौड़ाई यानी कि आपको कितना आ जाएगा b। यहाँ पर ध्यान दिए कुल मिला के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है। अब यहाँ पर के लिए आप ध्यान दीजिए 2 यल बराबर कितना है 22 ध्यान दीजिए यल बराबर है 12.5 प्लस में बी है 10 इंटू में एच 8 है 2, इसे दोनों को हल करेंगे 12 10 22.5 गुणे का 8, जब इसको पूरे का गुणा कर डालेंगे तो ये आ जाएगा लगभग क्या 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से हमें कुल ज्ञात करना है, तो हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 लंबाई चौड़ाई यानी कि एल बी एच और एच एल ये आ जाएगा। तो 2 यल का मान हमारे पास 12.5 है, बी 10 है, एच 8 है और यल 12.5 है। ये जो आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब यहाँ देखिए 2 जब इसको गुणा करेंगे, ध्यान देना जब हम इसे गुणा करेंगे आएगा 125 क्योंकि एक पॉइंट है हट जाएगा, 10 8 80, ये गुणा करेंगे 8 5 40 यानी कि आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 गुणे में ये जब जोड़ेंगे तो आएगा 5 यानी कि लगभग 305 आ गया। तो इसको जब गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 और 6 यानी कि 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना ये जो हम ज्ञात किए हैं एक तो घनाकार के लिए ज्ञात किए हैं पार्श्व और कुल, यानी कि पार्श्व चारों तरफ का, कुल यानी कि ज़मीन और छत दोनों लेकर। घनाकार इसमें भी पृष्ठीय ज्ञात किए हैं चारों तरफ के लिए है ये, और कुल जो है ऊपर छत और ज़मीन सब के लिए। कुल के लिए ये पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय के लिए यहाँ पार्श्व कर सकते हैं, पार्श्व पृष्ठीय के लिए ये फार्मूला। ये तो हम सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात किए हैं। अब यहाँ पर देखिए नंबर 1 में हमें कह क्या रहा, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। यहाँ देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान देना इसमें जो है घनाकार के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 आया था और घनाभाकार के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 आया था। कह रहा है कि इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब यहाँ देखिए घनाकार का 400 आया है और घनाभाकार का 360, तो बड़ा तो 400 है, किसके लिए बड़ा है, घनाकार के लिए। देखिए किसका बड़ा है, घनाकार का बड़ा है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, नंबर 1 में लिख देंगे अतः घनाकार, ये घनाकार है, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब कितना अधिक है, इसमें देखिए 400 आया है उसका और इसका 360 आया, घटाने के बाद कितना हो रहा है 40 हो रहा है, यानी कि कितना अधिक आ गया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है ये अधिक है। अब यहाँ देखिए 360 है वो 400 है, यानी कि वो कितना अधिक है 40 अधिक है। अब दूसरे नंबर में इसी प्रकार से कह रहा है, देखिए दूसरे नंबर कह रहा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम और कितना कम है। अब ध्यान देना कम इसमें 600 आया है, इसमें 610 आया है, तो कम कौन सा है 600 वाला है, तो किसका कम है, घनाकार डिब्बे का कुल क्षेत्रफल कितना कम है, ध्यान देना कम किसका है। हम यहाँ पर ध्यान देना कम किसका है, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका 610 आया है और इसका 600 आया है, तो कम किसका है, घनाभाकार का ही तो कम है। यही तो कहा है कि इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम और कितना कम है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम किसका है, घनाभाकार डिब्बे का, वो घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल कम है क्योंकि उसका 600 आया है। तो यहाँ पर लिख देंगे घनाकार डिब्बे का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। यहाँ पर देखिए कितना कम है, इसका 610 आया है और उसका 600 आया है, यानी कि बराबर में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। यही जो है आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है सवाल नंबर 5 हो गया है। वीडियो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। अब जो है इसी 5 पर हम स्टॉप कर रहे हैं। बाकी इसके आगे का वीडियो जो है 5 यानी कि इसके बाद 6 से जो है आपको अगले पार्ट में मिल जाएगा, पार्ट नंबर 2। जैसे आप 13A में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पार्ट वाइज पार्ट पढ़ते गए, वैसे इसमें भी जो है पार्ट वाइज पार्ट पढ़ते जाइए। देखिए आपको हमने पहले ही बता दिया है कि दोस्तों आप जो है आपको ये जो वीडियो है सुबह 6 बजे से आपको 8 बजे के बीच में मिल जाएगा। कोशिश करेंगे कि हम 6 बजे के पहले ही वीडियो अपलोड कर दें, लेकिन ये है कि आपको वीडियो जो है सुबह 8 बजे के पहले आपको वीडियो जो है प्राप्त हो जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सुबह 8 बजे तक आपको वीडियो मिल जाएगा। आप हमारे इस चैनल पे बने रहें। आपको क्लास 9th 10th 11th 12th को आपको इसी चैनल पर आपको जो है सभी तैयारी की जाएगी। अभी खैर हाल इस पर जो है 9th की तैयारी की जा रही है। आपको यही 9th का कोर्स ख़त्म होने के बाद जो है क्लास 10th का कोर्स जो है चालू किया जाएगा। तो अब मिलते हैं आपको हम अगले पार्ट में। आपको सवाल नंबर 6 से मिलेंगे उसमें।